एनवायरनमेंट था एक डिफरेंट, एक सिविल वॉर का फियर था, एक कॉन्फ्लिक्ट था। सारे म्यूट नहीं है, आई गेस ऑल ऑफ देम आर म्यूट। और उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशंस के अंदर उसकी जो थ्योरी थी जो वहाँ पे दी गई। अच्छा, उस थ्योरी के अंदर बेसिकली वो ह्यूमन नेचर से स्टार्ट करता है और वो कहता है ह्यूमन नेचर जो इंसान की है दैट इज़ सेल्फिश, दैट इज़ ब्रूटल, वायलेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी नहीं ऊपर वो अनम्यूट कर दें बोला नहीं वो जो वो हमारा तो उस पे अनम्यूट आ गई होगा, उन्होंने क्या ऑटोमेटिक हो जाएगी या भी म्यूटेड है सर पहले स्टार्ट में कर दी। ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने आपने कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, ब्रूटल है, वायलेंट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी बुनियाद पे वो स्टेट ऑफ नेचर की तरफ जाता है और वो कहता है कि जो एंशिएंट टाइम्स पे, प्रिमिटिव टाइम्स पे जो इंसान मौजूद थे, द पीपल हु वर देयर इन द प्रिमिटिव टाइम्स, द फर्स्ट पीपल हु केम ऑन दिस प्लैनेट, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लिव्ड। सो बिकॉज दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ नेचर वाज द टाइम, जब एक एंशिएंट टाइम है, एक ओल्ड टाइम्स है, और उस टाइम्स के ऊपर जब लोग आए तो लोगों की नेचर क्या थी, लोगों की नेचर जो हमने पहले बयान की, दैट द पीपल वर बाय नेचर सेल्फिश, ब्रूटल, वायलेंट एक्सेट्रा। देयरफॉर जब वो यहाँ पे दुनिया में आए इस प्लैनेट के अंदर, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग ईच अदर। ईच वन हैड द लस्ट ऑफ पावर एंड ग्लोरी एंड ईच वन ट्राइड टू create his hegemony, and each one trying to capture and kill and injure everybody, because everybody was your rival and enemy, and there was chaos, anarchy, violence, life was short, nasty, brutal, etc etc। uncertainty का element था, fear था हर तरफ, as a result of which people got fed up of this life and they ultimately have to go and find some kind of solution to that problem, and they thought that the best solution is to have a contract। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज डन बाय द पीपल अमंग ईच अदर। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोगों ने फिर कुछ लफ्ज़ बोले जिसका जिक्र मैंने लास्ट क्लास में किया था, एंड दे सरेंडर्ड इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। हम सारे सरेंडर करते हैं एक बंदे को, एक पावरफुल बंदे को, या एक ग्रुप ऑफ जो पीपल है उसको हम सरेंडर करते हैं अपने सारे के सारे राइट्स। और एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ जिसको हम कहते हैं एक सॉवरेन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। यू सरेंडर ऑल योर राइट्स टू समबडी, यू गिव ऑल द पावर्स ओवर योरसेल्फ टू समबडी, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द सॉवरेन कॉन्सेप्ट। सो सॉवरेनिटी वाज क्रिएटेड, मास्टर वाज क्रिएटेड, चाहे वो इंडिविजुअल हो या काउंसिल हो, समहाउ दैट वाज द केस। बट वो इंडिविजुअल हो या काउंसिल हो, दैट वाज नॉट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, ही वाज रूलिंग द पब्लिक। वो उनको रिप्रेजेंट नहीं किया था, लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था उसे, लोगों ने उसको सरेंडर किया था, चाहे बंदा हो या असेंबली हो। अल्टीमेटली जी उसका इम्पैक्ट क्या निकला? द इम्पैक्ट वाज दैट हम उसको फिर हमने कहा कुछ फीचर्स हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के, उनमें से हमने पहला पॉइंट उठाया कि स्टेट क्रिएट हो गई, और वो स्टेट जो थी वो आर्टिफिशियल थी, बिकॉज स्टेट इसलिए क्रिएट होगी, एक सॉवरेन बन गया, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बन गई, और एक सॉवरेन बन गया जो कि एक रूलर था, मोनार्क था, या असेंबली ऑफ मैन थे। एंड देन वी सेड इट्स आर्टिफिशियल स्टेट है, मैन मेड है। फिर हमने कहा कि इट्स अनकंडीशनल सरेंडर। फिर हमने कहा कि जो सॉवरेन होगा वो वन पर्सन या मल्टीपल पर्सन होंगे, काउंसिल होगा। और फिर साथ ही उसके अंदर हमने बात की कि उसके अंदर कुछ और भी, जैसे इट वाज अ काइंड ऑफ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी बात की गई। और आखिर में हमने कहा इट इज़ इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये इररिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि रिवोक नहीं हो सकता। तो हमने आखिर में उसको रिलेट किया उसकी टाइम्स के साथ, और हमने कहा कि जो अगर हम इसको यूज़ करें हाब्स के टाइम पे, थ्रू दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यूजिंग दिस लॉजिक, यूजिंग दिस हिस्टोरिकल इंटरप्रेटिव लॉजिक, Hobbes tried to justify the absolute powers of the king, Leviathan, and that is why we believe that उसकी जो theory है, it is different from the traditional royalists, because traditional royalists were supporting the king through the lens of the divine right, while Hobbes supported the king from an unconventional historical, interpretive, logical way, and this is how he is different. So एक जुमला अगर मैं आपसे पूछूं, मैं गनवा आपके सवाल पे आ रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हाब्स की थ्योरी को थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं आप, या इट इज अ थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स? इट इज नॉट अ थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जी, इट इज थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स, या पावर रिलेटेड थ्योरी है, अथॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करने वाली थ्योरी है। दैट्स द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड।
अच्छा गनमा जी, आपका सवाल था, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट दैट हाब्स प्रपोज, देयर आर लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्ट दैट डिफरेंट थिंग प्रपोज। हम नहीं करेंगे, हम उसको सिर्फ एक एंगल में देखेंगे और वो एंगल होगा उसकी ओनली विल रिलेट अ पर्टिकुलर थ्योरी जो जिसकी वो बात कर रहे होते हैं सब। ओके, शुड वी स्टार्ट नाउ? लेक्चर स्टार्ट कर लें? आई गेस मोस्टली बच्चे आगे होंगे। ओके ग्रेट। अथॉरिटेरियन स्टेट वो होती है जी जिसमें सारी अथॉरिटी एक बंदे के पास होती है, अथॉरिटेरियन स्टेट कहते हैं। एक बंदे के पास या एक इंस्टीट्यूशन के पास होती है, एक ग्रुप के पास सारा पावर हो, उसको अथॉरिटेरियन रिजीम कहते हैं। मोनार्की वो होती है जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट इज चोजन ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स। हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स में विरासत, बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा रूलर बनता जाता है, इसको हम कहते हैं बादशाह, उसका बेटा सोद्रीबिया जैसे है, उसको मोनार्की कहते हैं। मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट अलग कैसे होता है, अथॉरिटेरियनिज्म में पावर किसके पास होती है, ये बेसिक डिफरेंस है जी। ओके लेट्स मूव जी, हम चलते हैं जॉन लॉक के ऊपर। थैंक यू। जॉन लॉक, नहीं छूना तो नहीं पानी, नहीं ठीक है। जॉन लॉक वॉज बॉर्न इन 1632 एंड ही डाइड इन 1704। डेट ऑफ बर्थ में फिर भूल जाऊंगा शायद, जरा चेक कर लीजिएगा। नहीं आप नहीं, आप अच्छा आसान रेलेवेंसी नहीं करनी। ओके, जॉन लॉक की थ्योरी के ऊपर जाते हैं जी। जॉन लॉक की जो थ्योरी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन में सवाल आता है, बट कंपैरिजन के ऊपर मैं बाद में आऊंगा कैसे करना है। जॉन लॉक वाज बोर्न इन, इसकी बायोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड में पैदा हुआ था। हिज फादर वाज एन अटॉर्नी, उसके फादर एक लॉयर थे, वकील थे। एंड he belonged to a well-off family, financially wealthy family थी, land owning family थी, they were rich in their fortune. So Locke was born with very good financial conditions. His father taught him from the highest institutions at that time. He taught him the basic science and basic philosophies and all that. Later on, Locke was enrolled in medicine at Oxford. बाद में उसको मेडिसिन में यानी डॉक्टरी जिसको हम मॉडर्न में एमबीबीएस कह लें, पाकिस्तान में जो भी कह लें, बट ही गॉट इन्वॉल्व्ड इनटू मेडिसिन। ही एनरोल्ड एज स्टूडेंट ऑफ मेडिसिन इन ऑक्सफोर्ड, जहाँ पे उसने अपनी मेडिसिन के अंदर बैचलर्स कंप्लीट किया। ही डिड हिज डिग्री इन मेडिसिन एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर। उसने ऑक्सफोर्ड में ही काम करना शुरू कर दिया। So he was influenced by the philosophical debates, but by profession he was a doctor. And as a doctor, he met with somebody which had a profound impact on his life. And as a doctor, he met with his patient, और उसके patient का जो नाम था, it was Ashley Cooper. Ashley Cooper was the name of that patient who became his lifelong friend. Ashley Cooper का बाज़ किताबों में शायद आपने पढ़ा हो तो टाइटल भी लिखा होगा, अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी। कूपर, यस, COOPER। और इसको टाइटल अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी भी कहते हैं आप, लेकिन नाम उसका जो है वो एशले कूपर है। This Ashley Cooper was one of the founding members of the Whigs party. गूगल करेंगे मिल जाएगा साजिद, अर्ल ऑफ शॉफ्टसबरी, SHAFTSBURRY, शॉफ्टसबरी। अच्छा, ये टाइटल था उसका। बात क्या कर रहा था? ही वॉज द फाउंडिंग फादर ऑफ विग्स पार्टी। ये बड़ी पॉइंट है। नजर नहीं आ रहा जी, वो डॉक्टर मेहरा लिखी हुई नजर नहीं आ रही कहीं पे, तो आई डोंट नो वो कैसे ऐड करें। विग्स पार्टी जो है दैट वाज, मुझे नजर आ रहा है, मैं सॉरी कमेंट कर लेता हूँ बीच में।
विक्स पार्टी का फाउंडर था। मैं इस डिटेल में बाद में आऊँगा, विक्स पार्टी क्या थी और वो सारी चीज़ें क्या थी, नहीं इस पे बाद में आऊँगा। अच्छा यस, आप कह सकते हैं अली रिपब्लिकन पार्टी से था। रिपब्लिकन पार्टी नहीं, मतलब रिपब्लिकन था, पार्लियामेंट की पावर की वजह से। एनीवे, with him Locke got interest in politics and political philosophy. He started taking part in active politics, and he started writing on political philosophy. वो लिखता रहा political philosophy के वजह से। He wrote different works on it. जो सबसे important किताब है लॉक की पॉलिटिक्स के हवाले से, that is called the Fragments on Government. फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट भी कहते हैं और ट्रीटाइज भी कहते हैं। देयर वर 2 ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट या ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, दोनों टर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। 2 थी, तो ट्रीटाइजेस करेंगे या फ्रैगमेंट्स करेंगे, 1 and 2 इस हवाले से नाम देता हूँ। नाउ दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स दैट ही रोट। पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है ट्रीटाइज के हवाले से। सॉरी जी, ये माइक गिर गया तो मैं अब ठीक है। So he wrote that treatise on the government or fragments on government, or this is the most important work that he had. He lived up to 1704 sorry जी, 2 separate books हैं exactly, but continuation of एक जो है वो दूसरी की continuation है। मार्केट बड़ा क्लियर है, वैसे मार्केट बड़ा क्लियर है। बाकी को नजर आ रहे हैं? अच्छा, फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। ओके ठीक हो गया। 2 treatise on government जी, ये है। अब फॉन्ट को कर लूँ जी। एशले वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द विक्स पार्टी। ओके, नाउ बायोग्राफी क्लियर है। 3 टेकअवेज याद रख लीजिएगा। डॉक्टर था, याद रख लीजिएगा, अमीर था, आप डॉक्टर था, अमीर था, विक्स पार्टी का जो फाउंडर था उसका फ्रेंड था, वो उसका दोस्त है, और उसकी किताबों के नाम फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट या ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, दैट्स इट। 2 थी तो इसलिए ट्रीटाइजेस का लफ्ज़ यूज है। ट्रीटाइज 1, ट्रीटाइज 2, तो 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? Let's see why he wrote what he wrote. Context क्या है? ये फॉन्ट ठीक है? नहीं, टोटल 2 ही बुक्स हुई साजिद। या ट्रीटाइज कहेंगे या फ्रैगमेंट्स कहेंगे। कॉन्टेक्स्ट, अभी हमने बायोग्राफी की जी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बायोग्राफी, आप पढ़ लीजिए, बस एक दिन में रख लें कि उसके जो डॉक्टर था उसका दोस्त था विक्स पार्टी का एशले कूपर, और उसकी किताब का नाम है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। कॉन्टेक्स्ट, अच्छा कॉन्टेक्स्ट से पहले उसकी थ्योरी, तो जॉन लॉक की कौन सी थ्योरी पे सवाल आता है? व्हाट इज द थ्योरी दैट इज आस्क्ड इन एग्जाम? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो आपके कोर्स में एग्जाम में सवाल आता है। लेट्स बिगिन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बट थ्योरी से पहले हम देखना चाह रहे हैं उसने क्यों थ्योरी दी। हाँ, आपने तो दी बिकॉज फियर था। लॉक का जो कॉन्टेक्स्ट है अगेन वो इंग्लैंड की कंडीशंस है। कंडीशंस इन इंग्लैंड एट दैट टाइम। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने अगर किताब जाके पढ़ी हो घर में या कोई टॉपिक पढ़ा हो, तो मैंने हाफ्स की दफ़ा कहा था फियर था सिविल वॉर का। तो क्या अगर आप में से किसी ने पढ़ा हो तो सिविल वॉर हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर वो फियर मटेरियलाइज हुआ था या नहीं? एनीबॉडी? जी एग्जैक्टली अनवा, हुई थी जी। नहीं, ग्लोरियस रेवोल्यूशन बहुत बाद में आया था। अरे ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन बाद की बात है, उससे पहले वॉर हुई थी 1642 में। 1642 से लेकर 1651 तक वॉर्स हुई थी। दैट सिविल वॉर डिड ब्रोक आउट बिटवीन द टू। मुझे ये नहीं पता समझ कितने लोग मरे थे, बट समहाउ इट डिड हैपन एट दैट टाइम। आई डोंट नो वेदर इट्स कॉल्ड वॉर ऑफ रोजेस और नॉट, मुझे इसका टाइटल नहीं पता, बट दैट सिविल वॉर डिड ब्रोक आउट विद इन
England from 1648 to 1651. Yes, it's called Civil War. अच्छा, जब लॉक पैदा हुआ उसके 10 साल बाद सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, और एट दैट टाइम वो फिर एक प्रोसेस चलता रहा, समहाउ एक 9 years तक डिफरेंट इंटरमिटेंट वॉर्स थी, डिफरेंट वॉर्स होती रहीं, और उस वॉर के दौरान, उस वॉर के बाद, और लॉक का बचपन है, लॉक की अर्ली एज है. इंटरेस्टिंगली, इन दैट वॉर that broke out, Locke's father and mother participated and fought on the side of Republicans. जो लॉक का बाप था, उसकी मां थी, they both fought on the sides of the Republicans. So बादशाह के साथ थे या पार्लियामेंट के साथ थे? On whose side his parents were? Parliament. They were against the king. As a result of that war, monarchy was there, but it got significantly weakened. And since the end of the war, England was at peace. So Locke was living at a time when he was living and he grew at an age जब England के अंदर relative peace था, there was relative stability, the fear was over, the monarchy was weakened, although not abolished, it was still there, but it was weakened. I mean, मैं इसका गलत यूज तो नहीं करूंगा, but it was not the birth of a strong constitutional monarchy. आप strong के बजाय आप ये कहें, it was birth of the constitutional monarchy. That will be more appropriate. So monarchy की जो पावर थी वो कम कर दी गई. Parliament started gradually growing in powers, grow both slowly. इसका मतलब नहीं था कि अचानक से सारी powers आ गई. Gradually it was growing in powers, and most importantly there was peace in England, relative peace in England. Now उस वक्त इंग्लैंड के अंदर सिविल वॉर जब हुई तो उसके बाद 10 साल की उम्र थी लॉक की, और soon after civil war there was peace in England, relative peace in England, and the parliament was growing in powers, monarchy's power were being reduced. So जो लॉक था उसके टाइम पे हम कह सकते हैं he witnessed peace, not the fear that Hobbes grew with. और obviously यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन का खतरा भी नहीं था. It was in this context that he met with his friend whose name was Ashley Cooper. अब पेरेंट्स भी रिपब्लिकन्स हैं, उसका फ्रेंड भी रिपब्लिकन है, and he himself is a doctor. अगर he himself is a doctor, तो मेरा आपसे सवाल है, will he be a person of the divine believer or he would be a person who would be influenced by the enlightenment? साइंस का बंदा होगा ना, डॉक्टर है, और शटल का फादर साइंटिस्ट था, तो उसने पॉलिटिकल साइंस बना दी, इसका तो फिर खुद डॉक्टर है सॉर्ट ऑफ. सो वी अज्यूम कि जो डॉक्टर्स हैं, इसीलिए तो हमारे इलाके में भी क्या होता है, अगर हमारे एरिया में जनरली कोई डॉक्टर हो और वो सुपरस्टिशन पे बिलीव कर रहा हो तो कहते हैं तुम डॉक्टर हो क्या ऐसा कह रहे हो. दैट्स द काइंड ऑफ आइडिया. सो डॉक्टर्स आर सपोज्ड टू बी मोर रैशनल, दे आर सपोज्ड टू बी मोर साइंटिफिक एंड दैट. ये हम एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं जी, मुझे नहीं पता ऐसा होता नहीं होता, बट समहाउ. सो इंग्लैंड के अंदर जो कंडीशंस थी, 3 डेवलपमेंट्स थे. एक, he himself was a believer in rationality. Secondly, there was relative peace in England, and thirdly, his parents and his friend, they all were Republicans. Engineers के बारे में no comments, Umar. Rationality, he himself was believing in rationality. There was peace in England, and his parents as well as his friend Ashley Cooper, they were the supportive of the Republicans, as a result of which the John Locke produced his social contract theory to justify the powers of the king. Therefore, the social contract theory was produced to justify the powers of the parliament, and to justify the rejection of Hobbes theory. जो Hobbes का आइडिया था कि बादशाह के पास पावर होनी चाहिए, and he constructed a rational argument that was rejected by Locke through his social contract, and his social contract was meant to justify the powers of the parliament in England. देखिए ना, बढ़िया बेसिक सी लॉजिक, कोई इसमें साइंस तो है ही नहीं.
उसका बाप रिपब्लिकन्स की खातर जंग लड़ता रहा, पेरेंट्स उसके, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड था विक्स पार्टी का फाउंडर है। अगर उसका फ्रेंड फिक्स पार्टी का फाउंडर है, पार्टी का है, तो पार्लियामेंट से होगा, पार्लियामेंटेरियन होगा, रिपब्लिकन होगा, और उसके पेरेंट्स पार्लियामेंट की खातिर लड़ते रहे, तो लॉक की सिंपैथीज किसकी साइड पे होंगी? ऑन हुज साइड विल ही बी? पार्लियामेंट, रिपब्लिकन्स पार्लियामेंट की साइड पे होगा, लॉजिक सी बात है। अम्मा अब्बा की पार्टी, एग्जैक्टली, जो अम्मा अब्बा की पार्टी है वही उसकी पार्टी है सर। But obviously not because his Amma Baba said that, but because he himself actually developed a theory to justify the आप भी theory दे दें PTA को support करने की या PMLN को support करने की, but he provided a theory in which he could support the idea of the parliament supremacy. He could support the idea that parliament should have all the powers and king should not have all the powers. This is why, this is the context of Locke. अच्छा, मैं इस सवाल को रिवर्स करता हूँ कॉन्टेक्स्ट को। अगर लॉक के जमाने में फियर होता, उसके पेरेंट्स रिपब्लिकन की तरफ ना लड़े होते, उसका दोस्त विक्स पार्टी का ना होता, तो क्या उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यही होती? He would have supported Hobbes, exactly. So इसका मतलब ये हुआ, हाँ, अगर डॉक्टर भी ना होता, exactly, प्रीस्ट होता तो फिर, absolutely. So his theory was given to justify the supremacy of the parliament. Ikra, absolutely, that's true. His parents were, आप ठीक कह रहे हैं, but एक फैक्टर नहीं होता ना, मल्टीपल फैक्टर्स एक्चुअली क्रिएटेड अ कंडीशन इन विच ही रोट इन डिफेंस ऑफ द रिपब्लिकन्स। किसी एक की बात नहीं कर रहे, मल्टीपल कंडीशंस थी दैट प्लेड एन इंटरैक्टिव रोल एंड अल्टीमेटली हैव एन इंपैक्ट ऑन दैट। एक फैक्टर को हम नहीं कह सकते ट्रू। ओके, लेट्स गो टू द थ्योरी जी। अब जरा थ्योरी पे जाते हैं। Locke begins his theory by explaining human nature. Locke begins, नहीं, साजिद, पीस, लेट हिम थिंक अबाउट डेमोक्रेसी। पीस का लिंक अभी यहां से आएगा, उससे लिंक नहीं आएगा। पीस का लिंक अभी इसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे आता है अभी एक्सप्लेन करूंगा। Locke begins his theory of social contract by explaining the human nature. According to John Locke, man by nature is essentially good. He is cooperative. He is positive. He is peaceful, caring, loving, etc. Man is all good as per John Locke. Caring है, exactly Hobbes का opposite कर दें. It's exactly opposite to Hobbes. Hobbes was mean, cunning, deceptive, lustful, greedy, जो भी कह रहे हैं. यहाँ पे man by nature is cooperative, caring, sort of, he is like all good. He has an optimist view of human nature. Exactly. He had a positive view and an optimist view of human nature, that man is essentially very cooperative and collaborative and all that. So he's all good. Perfect. Optimist view of human nature. State of nature. पहले तो बताएं state of nature कैसे कहते हैं? What does it mean by state of nature? ये लफ्ज़ आप भूल जाएंगे इसलिए पूछ रहा हूँ। हालात, conditions, yes, exactly मीर हमजा। Conditions, circumstances, किस जमाने की circumstances की बात हो रही है? At what time? What is the time that we are talking of? Ancient times, नहीं, civil war नहीं, ancient times पे, 17th century की बात भी नहीं हो रही, नहीं, present reality की बात भी नहीं हो रही। It is the time of the जब state नहीं थी, जब दुनिया में नए नए इंसान आए थे, at that time, state of nature. Originally, when man landed on this, आप में से कल किसी ने मूवी देखी है 300 सीजन, सॉरी,
बिल्कुल नए नए इंसान तारीख में जब आते हैं, दैट वाज द टाइम व्हेन, जब इस तरह के लोग थे, व्हेन दीज काइंड ऑफ पीपल वर देयर, सारे अच्छे लोग थे, तो स्टेट ऑफ नेचर में किस तरह की कंडीशन होगी, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ वुड बी एट दैट टाइम? तो आपको क्या इमेजिनेशन आती है, क्या हो रहा होगा? Life was peaceful. There was peace, they were happy, there was tranquility, there was harmony. हर तरफ सुकून चैन था सर. It was a time when man was contented, man was happy, man was satisfied, he was social, he had interacted with each other, they had यानी a kind of फिर देखिए क्वेश्चन यही आपका सवाल आ रहा है. अब ये अगर इंसान अच्छे हैं, इफ मैन इज गुड बाय नेचर, तो फिर स्टेट ऑफ नेचर में लड़ेंगे क्यों? नो फाइट ऑफ सर्पसेस, नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एट दैट टाइम. they had the property, they had the concept of property का concept था. It's a utopian idea. Everything was smooth, everything was good, everything was perfect, and they had a very very cordial relationship with the other people. Man was social, he interacted with others, he cooperated with others, he had a positive view of others. Life certain होगी या uncertain होगी अगर आपसे पूछूं? Life would be short or long? Long. Life was certain, life was long, हंसी खुशी रहते थे, खुश रहते. Why we talk about tension theory? सब आप कोर्स में है, इसलिए CSS पास करना है, इसलिए पढ़ रहे हैं. सिंपल. नहीं होगी तो हम क्यों पढ़ रहे होते? ऑब्वियसली बात है. So the point is, वो कहता है कि जब इंसान नए नए आए थे तो अच्छे इंसान थे और इसलिए पीसफुल एनवायरनमेंट था सारों का सारा. अच्छा, मैं समझ को लिंक करूंगा, आपका सवाल मुझे समझ आ रहा है, मैं इसको अभी लिंक कर रहा है मैंने. नाउ इफ एवरीथिंग वाज गुड, इफ एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, देन व्हाट हैपेंड? व्हाई? अच्छा, यहाँ पे मैंने आई डोंट नो, मुझे जरा प्लीज याद कराइएगा. डिड आई एक्सप्लेन टू यू यस्टरडे अबाउट अ टर्म प्री पॉलिटिकल एंड प्री सोशल स्टेट ऑफ नेचर? आई गेस वी डिड. ओके, नहीं चले, मैं आज की बात करता हूँ, फिर कल पे ऐड कीजिएगा प्लीज. लेकिन मेरा ख्याल मैंने किया था, लेकिन मैं बीच में बताता हूँ. अच्छा, हाब्स की स्टेट ऑफ लॉ की स्टेट ऑफ नेचर में जब लोग सारे हंसी खुशी ठीक ठाक गुजार रहे थे, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, वर दे पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड? अच्छा, आप पहले तो ये बताएं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते किसे हैं? आप सारे नो यस करी जा रहे हैं, पहले बताएं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ये पॉलिटिकल साइंस का बच्चा बता सकता है, बाकी नहीं बता सकता. सुकून कब्र में, साजिद इधर नहीं है, सुकून नहीं. कॉन्टेक्स्ट से पहले वर देयर एनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? वर देयर एनी लॉज? एग्जैक्टली इकरार, एब्सोल्युटली. अच्छा, मैं इसको आसान तरीके कर लेता हूं जी, सुनिएगा प्लीज. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है क्या पावर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड थी? Was there anybody who would dictate them and they would have to follow the orders? Was there someone who has more powers than others? Was there anybody who would command and others will obey? कोई लॉ था कि लॉ में इसको अथॉरिटी है, इसको नहीं है? तो इट वाज नॉट द केस. ट्राइबल लीडर्स, यस, बट यहां पे ट्राइबल लीडर्स की बात नहीं हो रही. Tribals नहीं थे, they were one people. There was no law, and no law means nobody had the authority to enforce the law, nobody had the authority to make the law. So everybody would. इसका मतलब है ये जो सोसाइटी थी, इसमें पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पावर की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था. इट वाज हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी. इफ इट वाज हॉरिजॉन्टल इक्वालिटी, नो वर्टिकल अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल. पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज नहीं थी. They lacked any political organizations. No hierarchy of powers. Absolutely, that will be the best word.
no hierarchy of power, that is what he assumed. Second चीज, वो जो लोग थे, did they have a society? मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. Did they have society? आप सोसाइटी किसे कहते हैं? बड़ा आसान तरीन डेफिनेशन है जी. वो ग्रुप ऑफ पीपल, दोज ग्रुप ऑफ पीपल who develop common norms and values. When the people live at one particular place, having common norms and values is called society. अच्छा, norms और values क्या होती हैं? What does it mean by norms? मतलब क्या है इसका? एग्जाम्पल ना दीजिएगा, सच बताना. रूल्स, एग्जैक्टली. अच्छा, रूल्स, अखलाकियात तो नहीं कहेंगे, स्टैंडर्ड्स का लफ्ज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा. अच्छा, सेट स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? मैं सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशन, नॉर्म इज दैट yardstick that distinguishes between good and bad. Do's and don'ts are absolutely. What is good and what is bad? Not accepted by all. That standard is accepted by all. This is good and this is bad. You develop a yardstick to distinguish between what is good and what is bad. Do's क्या कर सकते हैं? Don'ts क्या है? जब ये सोसाइटी मिलकर ये नॉर्म, ये चीज डेवलप कर लेती है, तो कहते हैं हम ये नॉर्म्स आ गई. सोसाइटी वो ग्रुप ऑफ पीपल है हु हैव कॉमन वैल्यूज ऑफ गुड एंड बैड. जैसे हमारे माशरे में एक खास किस्म का एक्शन अगर मना हो और किसी और सोसाइटी में अलाउ हो, तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यूज डिफरेंट है. इट्स सिंपल. हमारे लिए वो एक्सेप्टेबल हो, दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल ना हो, तो वो जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं. हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी वैल्यूज डिफरेंट हो जाती हैं. सो सोसाइटी के अंदर कॉमन वैल्यूज का होना जरूरी है, और वैल्यूज से मतलब है कॉमन सेंस ऑफ गुड एंड बैड का होना जरूरी है. नाउ यहां पे सवाल ये है, जो लॉ की सिर्फ नेचर है, डिड पीपल हैव द डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड एंड बैड? इस बात से आपको क्या लगता है? यस, देयर वाज अ सोसाइटी. क्यों देयर वाज सोसाइटी? बिकॉज मैंने कहा लोग सारे एक दूसरे से अच्छा ही कर रहे थे. Were they doing anything bad? No. They were socially organized. They had values that they followed. They avoided the bad things to each other, and they did good things to each other. Norms and values, they dictate good and bad. And that norms and values pushed people to do the good and avoid the bad. तो उसकी जो state of nature है, that was social. जहां अच्छे बुरे की सेंस हो और लोग उस अच्छे बुराई को स्टैंडर्ड माने, दैट्स कॉल्ड सोसाइटी. एंड अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, उसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज तो नहीं थी, बट सोशली ऑर्गेनाइज थी. सो इट वाज प्री पॉलिटिकल बट नॉट प्री सोशल. हिज स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं थी, बट इट वाज प्री सोशल. दैट्स व्हाट इज द लॉक स्टेट ऑफ नेचर. समझ आ गई जी? आगे चलें. Should we move? Okay. Now, मैंने हॉब्स की दफा नहीं एक्सप्लेन किया था, तो अगर मैं आपसे पूछूं हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर में, मैं उसी पे लगाऊं, मुझे लास्ट क्लास में हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर में, वाज इट स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल थी या नहीं थी? वाज इट पॉलिटिकल और नॉट? It was not politically organized means it was pre-political. देखिए ना, स्टेट ऑफ नेचर में तो वहां पे हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता था. They used to fight with each other and there was no political organization. अच्छा, लॉब की स्टेट ऑफ नेचर में हर तरफ एनार्की, chaos, कॉन्फ्लिक्ट था. So were they a society? कोई सोशल नॉर्म नहीं थी. There was no sense of good and bad at all. नो, जहां माइट इज राइट हो वहां नाम तो हो ही नहीं सकती ना. दैट वाज द कंडीशन. तो हॉब्स की स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल भी थी, प्री सोशल भी थी. लेकिन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल तो है, लेकिन प्री सोशल नहीं है, मतलब सोशल थी.
हाँ, लॉक स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल बट सोशल। ये रट्टा लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, समझ के करेंगे तो ज्यादा समझ आ जाएगी प्लीज। इट्स सिंपल, बिकॉज एवरीबडी कोऑपरेट विद ईच अदर, देयरफॉर द सोसाइटी एग्जिस्टेड। सोशली ऑर्गेनाइज थे, लेकिन कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी उनके दरमियान में। अब इसी पॉइंट से अगले पॉइंट पे चलते हैं। लॉक कहता है बिकॉज दे वर नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड दैट वाज द फर्स्ट मेजर ड्रॉबैक। कैसे ड्रॉबैक था? ड्रॉबैक ये था कि लॉक कह रहा है अभी, उसने कहा जब आबादी बढ़ती शुरू हुई, व्हेन द पॉपुलेशन ग्रू, तो पॉपुलेशन जी प्री पॉलिटिकल मींस नो अथॉरिटी हु कुड डिसाइड, सिंपल, कोई पॉलिसी नहीं। अब मैं लॉक पे आ गया हूं जी, वापस आ गया हूं लॉक पे। लॉक के अंदर लॉक ने कहा कि लोगों के दरमियान में कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो उनके दरमियान में फैसले कर सकता, हु कुड डिसाइड एंड टेक डिसीजंस और डिक्टेट। हाँ, सोशली ऑर्गेनाइज्ड थे। लॉक ने कहा कि जब लोगों में कोई फैसला करने वाला नहीं था, कोई अथॉरिटी नहीं थी जिसकी चलती दोनों के ऊपर, डिफरेंट लोगों के ऊपर, तो फिर जब आबादी बढ़ना शुरू हुई, एज द पॉपुलेशन ग्रू, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए लोगों में। द पीपल डेवलप्ड डिस्प्यूट्स मेनली ओवर प्रॉपर्टी। कैसे? आबादी बढ़ने से पॉपुलेशन में कैसे हो जाता है? बड़ी सादा सी मिसाल है, वो घर, वो फैमिली जिसके अंदर वारिस ज़्यादा हों, अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा होता है जहाँ वो बड़ी वजह हो सकती है, लालच भी कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, बट समहाउ दैट्स ऑलवेज दैट्स व्हाट हैपेंस। अच्छा, होता ही है। इसको मैं ज़रा मार्क्सिज्म के एंगल में लिखता हूँ। इफ देयर इज मोर पीपल, you need more property for food and you need more property to live, as a result of which there is conflict on resources. Exactly, Gurutalan. उसका इम्पैक्ट क्या आया? जब आबादी बढ़ेगी, लिमिटेड एरिया होगा इरिगेशन का, जहाँ से, या ट्रीज कम होंगे जहाँ से वो खाते पीते होंगे, और डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई कम थी, रिसोर्सेज कम थे, तो जिसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बनना शुरू हुआ। ये मेरी प्रॉपर्टी है या तुम्हारी प्रॉपर्टी है? आप एक बाप के 3-4 बच्चे होंगे, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया होगा कि ये लैंड कौन सी लेगा, वो कौन सी लेगा, बहनों को देना नहीं देना, जो भी पैट्रियार्की मैट्रियार्की की डिबेट्स हैं, समहाउ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इमर्जिंग इन दोज टेरिटरीज। सो प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए लोगों के दरमियान में। जब प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट बनना शुरू हुए, when conflict started occurring because of the property, intra-family conflicts और inter-family conflicts भी, दोनों सेंस में, when this thing started happening, तो अब लोगों में conflict resolve कौन करवाए? Who should resolve those conflicts? Was there any political authority? Was there any higher authority who could dictate them? There was no one. There was no judiciary, there was no law, there was no law making person, no law executing person. कोई भी नहीं था। लोगों को ख्याल आया अब क्या करें, हमारे दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। सो टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम द पीपल गॉट टुगेदर एट वन प्लेस, एक जगह पे इकट्ठे हुए, एंड दे स्पोक अ कॉन्ट्रैक्ट। लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया आपस में। They entered into a contract with each other. रैशनल थे, समझदार थे, तो एक जगह पर इकट्ठे हुए, इस मसले को सॉल्व करते हैं और एक अथॉरिटी बना लेते हैं। एंड व्हेन दे गैदर्ड एट वन प्लेस एंड दे स्पोक अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्बल होगा या रिटन होगा? ओरल, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट है जी। वर्बल रिटन नहीं है। रिटन एंशिएंट टाइम में, उस वक्त लोग लिखना पढ़ना भी शायद नहीं जानते होंगे, सोच ही जा रहे हैं ना, इमेजिनेशन करी जा रहे हैं। अच्छा, लोगों ने एक जगह पे इकट्ठे हुए और कॉन्ट्रैक्ट किए। अब यहां पे लॉक कहता है, ये लॉक के लफ्ज़ है, उसने कहा 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, 2 कॉन्ट्रैक्ट्स वर स्पोकन। 1, लॉक की ये पॉइंट समझ आ गया तो समझ लें आपको डेमोक्रेसी समझ आ गई मॉडर्न। अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया तो मॉडर्न डेमोक्रेसी समझ में नहीं आएगी।
जो आप सिविल मिलिट्री रिलेशन और बाकी चीजें पढ़ेंगे बाद में जाके वो आपको समझ नहीं आएंगी अगर आप ये नहीं पढ़ा तो। लॉक ने कहा 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसने कहा लोग एक जगह पे इकट्ठे हुए एंड दे सेड, अब मैं उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं होंगे, उसी को मैं थोड़ा सा कुछ उसके वर्ड होंगे, कुछ रिफ्रेज करूंगा, कुछ आइडियाज हैं। उसने कहा पीपल गॉट टुगेदर एट वन प्लेस एंड दे सेड, ईच पर्सन इज सेइंग, हर इंडिविजुअल बोल रहा है, वो कह रहा है आई सरेंडर माई राइट्स टू द कम्युनिटी एज अ होल on the condition that you do the same. Not exactly, but sort of. I repeat this point. लॉक ने कहा कि I myself surrender all my rights not to a man, not to assembly of men, but to the community as a whole. तमाम लोगों को कलेक्टिवनेस जो उनकी है कम्युनिटी की, उसको सरेंडर करता हूं, बट एक शर्त है। कंडीशन क्या है? ऑन द कंडीशन दैट यू डू द सेम। साथ में बैठे हुए बंदे को कहा तुम भी ऐसा करोगे, उसने तीसरे को कहा, तीसरे ने चौथे को कहा, चौथे ने पांचवें को कहा, पांचवें ने छठे को कहा। ईच वन इज सेइंग टू ईच वन ऑफ देम दैट आई एम विलिंग टू सरेंडर द राइट्स ओवर मी। मैं राइट सरेंडर करने के लिए तैयार हूं अपना, किसको? यू ऑल, कम्युनिटी एज अ होल, बट इस शर्त पे कि तुम अपने ऊपर भी राइट पूरी कम्युनिटी को दोगे। So everybody surrendered all their rights to everybody as a whole. Exactly फिजा, exactly मुस्तफा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा उनको, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, अब सवाल ये है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और इस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अपनी अथॉरिटी किसको दे दी? Who was given all the authority? कम्युनिटी को सारी अथॉरिटी दे दी गई। व्हेन कम्युनिटी वाज गिवन ऑल द अथॉरिटी, तो फिर एक प्रॉब्लम ये बना, अब कम्युनिटी तो एज अ होल कैसे गवर्न करेगी? कम्युनिटी कैन नॉट गवर्न इटसेल्फ, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा गवर्न करना। कम्युनिटी इज टू वास्ट एंड टू बिजी इन देयर ओन अफेयर्स, दे कांट ऑलवेज मैनेज देमसेल्व्स। तो फिर लॉक ने कहा इस कम्युनिटी ने एज अ होल अपने आप की गवर्नेंस के लिए फिर उन्होंने क्या किया? दे एंटर्ड इनटू अ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया। दिस सेकंड कॉन्ट्रैक्ट वाज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कम्युनिटी एज अ होल एंड they chose some representatives from themselves. The second contract was between the community and the people's or the community's representatives from within themselves. Community में से कुछ लोग निकले, उन्होंने कहा आपके लिए हम हाजिर हैं, we will ensure, we will work on your behalf, we will act on your behalf and we will govern. तो मैं अगर वर्ड्स बताऊं, एग्जैक्ट वर्ड्स अगेन नहीं होंगे, थोड़े से आइडियाज सुनिएगा। कम्युनिटी देन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिप्रेजेंटेटिव्स एंड it said we surrender our rights to the representatives on 3 conditions. We surrender, we with the community as a whole, we surrender our rights to our representatives on 3 conditions. 1, it shall protect our life. Second, it shall protect our property. Third, it shall protect our liberty. They should protect our life, property and liberty. अक्सर किताबों में लफ्ज एस्टेट लिखा होगा, एस्टेट का मतलब प्रॉपर्टी ही होता है। So they agreed to surrender
to the representatives if those representatives were meant to protect their life, meant to protect their liberty and to protect their property. Is there any अब मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज, एक छोटा सा साजिद आपके सवाल से पहले मेरा सवाल ये है, क्या इन तीन के अलावा कोई चौथा फंक्शन कर सकते हैं? लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी. कैन रिप्रेजेंटेटिव डू एनीथिंग एल्स? They are made representatives to perform these three tasks: protection of life, protection of liberty, and protection of property. That's it. This was the second contract. अच्छा, अब जरा सवाल हैं सर, अब इसी के ऊपर आते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की इंप्लीकेशंस क्या हैं. लेट्स सी, अब इसको देखते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट की इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स क्या हैं, इंप्लीकेशंस क्या हैं. पहला, द फर्स्ट वन, अब समझ जाएगा, फिर आपके सवाल में लूंगा इंशाल्लाह. फर्स्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश्ड अ स्टेट. इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट बन गई. अ स्टेट वाज क्रिएटेड. कैसे? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मतलब उनमें से एक बन गई, अथॉरिटी बन गई दैट यूज्ड टू गवर्न. अब मेरा सवाल ये है, स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. स्टेट इज द पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, जहां पावर हायरार्किकल, वर्टिकल हायरार्की होती है, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी, ऊपर अथॉरिटी. तो सवाल ये है, इसमें लोगों के ऊपर अथॉरिटी किसके पास चलेगी? हु हैज द अथॉरिटी ओवर पीपल? कम्युनिटी की हो गई और रिप्रेजेंटेटिव्स, दो लोगों के ऊपर आ गए. कम्युनिटी भी आ गई एज अ होल और साथ रिप्रेजेंटेटिव भी. बट नाउ वर एवरीबॉडी इक्वल इन टर्म्स ऑफ पावर? No, they were not. People had less powers, the community got the powers. Somehow state came into being, political organization ban gayi, state was established. Who is sovereign in the state? Sovereign कौन है? अब पता चलेगा सॉवरेनिटी का मीनिंग किसको आता है. कम्युनिटी है नुमाने का, पीपल हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं नन. अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल दीजिएगा. सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी. सुप्रीम अथॉरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कुछ नहीं होता. ही इज ऑल ओवर, वो कंप्लीट है, उसके ऊपर कोई चेक नहीं होता. मेरा आपसे सवाल है, तो क्या सोसाइटी, कम्युनिटी ने जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया, तो क्या कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर कोई चेक शामिल है? इज देयर एनी चेक ऑन देम? यस, कंडीशंस है चेक. 3 शर्तें लगा दी गई. कम्युनिटी ने कहा 3 शर्तें हैं, आपने हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आपने हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, आपने हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है. जिसके ऊपर शर्तें लगा दें वो सॉवरेन नहीं हो सकता. सॉवरेन एज द अनचेंज्ड अथॉरिटी, वो सॉवरेन नहीं हो सकता. सो रिप्रेजेंटेटिव तो सॉवरेन नहीं है. फिर कौन सॉवरेन है? तो हम इसको कहते हैं कम्युनिटी एज अ होल इज सॉवरेन. व्हाई? यस, इट रिजाइड्स इन द पीपल एज अ होल, नॉट इंडिविजुअली. बट देखिए, आई सरेंडर्ड ऑल माई राइट्स. मैंने अपने ऊपर सॉवरेन किसको मान लिया? एज अ होल, कम्युनिटी को. Everybody had surrendered their rights to the community as a whole. So इसको हम कहते हैं the sovereignty was surrendered to the aggregate of the people. Community को, इकट्ठे लोगों को surrender कर दिया गया, किसी एक बंदे को नहीं. The community became sovereign, supreme authority. अच्छा, ये बात समझ आ रही है जी? मॉडर्न दौर में इसको कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी. In modern times it is called popular sovereignty. Sovereignty lies with the people. अमेरिका का शुरू होता है we the people of the United States of America. इतना आसान कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है. सुनिएगा एक दफा फिर जरा प्लीज. लोगों ने पहला कॉन्ट्रैक्ट किया और पहले कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा, मैं वर्ड्स रिपीट करूं, जरा गौर सुनिएगा प्लीज. उन्होंने कहा we surrender
सॉरी, हर बंदा कह रहा है आई सरेंडर ऑल माई राइट्स नॉट टू वन पर्सन, नॉट टू फ्यू पीपल, बट टू द कम्युनिटी एज अ होल। हर बंदा अपने राइट्स किसको सरेंडर कर रहा है? कम्युनिटी को। और अगर आप जिस पे राइट्स सरेंडर कर दें, क्या उसे सॉवरेन नहीं कहते? सॉवरेन वही होता है जिसके पास तमाम इख्तियार चले जाते हैं, who has been given all the authority, all the powers. That is called the sovereign. So यहां पे तमाम लोगों ने सब अपने इख्तियार दे दी कम्युनिटी एज अ होल को, तो कम्युनिटी बन गई सॉवरेन। जी किंजा इसी का हुआ एग्जैक्टली। आयशा, सॉवरेनिटी आल्सो इंक्लूड्स टेरिटरी। सॉवरेनिटी इंक्लूड नहीं होती टेरिटरी में, सॉवरेनिटी अप्लाई होती है ओवर टेरिटरी। सॉवरेनिटी अप्लाई होती है टेरिटरी, सॉवरेनिटी के अंदर टेरिटरी नहीं होती। इन मॉडर्न टाइम्स देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी, यस समझा। मैं आऊंगा ये सारे पॉइंट को रिपीट करूंगा, थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं, फिर आगे आता हूं। अच्छा, ये स्टेट जो बनी थी, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में पीपल गॉट टुगेदर, लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलकर अपनी अथॉरिटी सरेंडर की एक कम्युनिटी को। जब सॉवरेन बन जाता है, अब मेरा सवाल जरा सुनिएगा, स्टेट के 4 एलिमेंट्स बताए थे, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। अब लोग तो पहले से मौजूद हैं, आबादी तो पहले से थी, कॉन्ट्रैक्ट से पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट से पहले टेरिटरी भी मौजूद थी। कोई सॉवरेन था इससे पहले? कॉन्ट्रैक्ट से पहले वाज देयर एनीबॉडी हु इज सॉवरेन? देयर वाज नो। कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कम्युनिटी को सॉवरेन बना दिया, तो आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज हो गए, बिकॉज कुछ बन गए पावरफुल, आम लोग हैं। सो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या बन गई? स्टेट। दिस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर सॉवरेन वाज कम्युनिटी, इट मींस अ स्टेट वाज क्रिएटेड। अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा। तो थर्ड पॉइंट मैंने कहा दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लोगों ने स्टेट बनाई, तो ये स्टेट नेचुरल है या आर्टिफिशियल है? इट्स अ मैन मेड, आर्टिफिशियल है। फोर्थ पॉइंट, आप जरा सोच के जवाब दीजिएगा, सब अंडरस्टैंडिंग करके। मैंने कहा स्टेट केम इनटू बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट बनी या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट बनी? विच कॉन्ट्रैक्ट लेड टू स्टेट? चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आंसर इज फर्स्ट। क्यों? Answer is first, let me explain why. Okay. पहले कॉन्ट्रैक्ट में each person is saying कि मैं अपने ऊपर सारे राइट्स सरेंडर कर रहा हूं कम्युनिटी एज अ होल को। जब आपने सारे राइट्स कम्युनिटी को सरेंडर कर दिए, तो कम्युनिटी बन गई सॉवरेन और बाकी अवाम रह गए नीचे, इंडिविजुअली आप हो गए नीचे, एंड पहले कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में सॉवरेन स्टेट बन गई। सो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड स्टेट। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में अब कम्युनिटी एज अ होल डेलीगेशन की फॉर्म में अपने में से कुछ लोगों को चुनती है और फिर कहती है आपने हमें गवर्न करना है और आपने हमारे 3 काम करने हैं। आपने हमारी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, आपने हमारी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करनी है और आपने हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट ने अपने, यानी अब कम्युनिटी ने अपने नुमाइंदे चुने और उनको इख्तियार दिया कि आपने ये 3 काम करने हैं। दैट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट। साथ आपने बिल्कुल ठीक लिखा। द सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से मतलब है वो लोग जो स्टेट के मामलात को, जो स्टेट की पॉपुलेशन को लुक आफ्टर करते हैं। गवर्नमेंट की डेफिनेशन ही है, इट्स द एजेंसी दैट मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ द मासेस। जो आवाम के मामलात की देखभाल करे उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं।
So the second contract was the contract between community and their representatives, and those representatives were to govern, and therefore उन्हें गवर्न करके तीन काम करने थे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था, एंड दोज रिप्रेजेंटेटिव्स स्टार्टेड रूलिंग एंड दे वर कॉल्ड द गवर्नमेंट. अच्छा, अब मेरा इसको समझने के लिए आप जरा पाकिस्तान पे आइएगा प्लीज. ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, पेपर में लिखने के लिए नहीं कह रहा. आप और मैं एमएनए के लिए इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं वोट. डू वी कास्ट वोट फॉर इलेक्शंस? हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं. कितने नुमाइंदे चुनते हैं नेशनल असेंबली में? हाउ मेनी नेशनल असेंबली मेंबर्स? टोटल मिलाकर 342 कर लें, ठीक है. 272 चुनते हैं, बाकी अपॉइंटेड होते हैं, और टोटल बनके 342 बन जाते हैं. अच्छा, वो नुमाइंदे गवर्नमेंट कहलाते हैं, एंड दे गवर्नर्स. ऐसा ही है. क्या स्टेट की तमाम पॉपुलेशन गवर्नमेंट का हिस्सा होती है? इज एवरी सिटीजन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट? नहीं. अभी अगर आप सरकारी मुलाजमत नहीं कर रहे तो आप स्टेट का हिस्सा नहीं, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है. अभी आप प्राइवेट सिटीजन हैं. तो इसी तरीके से इसकी दफा तमाम आबादी, कम्युनिटी एक तरफ, और उनमें से कुछ लोग चुने और उनको कहा आप हमें गवर्न करो, तो वो कुछ लोग क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट. सो स्टेट की पॉपुलेशन, इट पिक्ड सम पीपल as governing people, and the government was established. So first contract created state, second contract created government. इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं, the first contract is called social, the second contract is called governmental contract. पहला contract social है, means it is among the people. The second is not among the people, it is between the community and the representatives. It's called governmental contract. First contract is between the government and the population, and the first contract is between the contract between individuals. जो individuals बैठे थे, community बैठी थी, उसका आपस में contract था. So first was the social contract, second was the governmental contract. 5. Is this contract conditional or unconditional? दोनों contract conditional है, और खासकर गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट तो कंडीशनल है, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने 3 कंडीशंस हैं एग्जैक्टली: लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी. 6. इज इट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट? इट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आप जरा सवाल बताइएगा, सुनिएगा प्लीज. वो डेमोक्रेसी जिसमें कम्युनिटी गवर्न्स इटसेल्फ थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सिस्टम इन विच कम्युनिटी chooses its representatives and governs itself through representatives, it is called indirect democracy. Direct democracy क्या होती है? In direct democracy, people, community does not choose representatives. वो representative choose नहीं करते, बल्कि वो खुद को प्लेटो के टाइम पे, एग्जैक्टली अरिस्टोटल के टाइम पे, प्लेटो से बल्कि पहले के टाइम पे, और वो होती थी कि जहाँ कम्युनिटी रन्स इटसेल्फ एग्जैक्टली, कोई नुमाइंदे नहीं होते थे. अच्छा, मॉडर्न दौर में हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट है. तो अगर आपसे पूछे हु इज द पायनियर और फाउंडर ऑफ द मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका फाउंडर कौन है, तो क्या लिखेंगे? लाग भाई साहब थे. ही वॉज द वन हु वाज द फर्स्ट थिंकर हु हैव गिवन द थ्योरी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. इज इट क्लियर? सिंपल. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल है या बायलैटरल है? कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरल है, बायलैटरल है? बायलैटरल है. ट्रू. यूनिलैटरल नहीं है, बायलैटरल है, बिटवीन द कम्युनिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव्स. दो हैं. अच्छा, इज इट रिवोकेबल और इररिवोकेबल? इट इज रिवोकेबल. आप रिवोक कर सकते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी लाइफ, प्रॉपर्टी, लिबर्टी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए.
आप अवाम की महंगाई नहीं रोक सकते, आप अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, आपको रिजाइन कर देना चाहिए। यही नारे लगते हैं ना मॉडर्न में। क्या है? अच्छा, so this is revocable जी. Yes, it's revocable in the context of community contract. This is his theory जी, and using this theory he creates the conditions. अब मैं आपके सवालों पे जवाब पे आने लगा हूँ, but this is the contract in which he tried to justify the powers of parliament. इससे वाज़ेह हो रहा है कि कम्युनिटी सावरन है और कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्लियामेंट में हैं, एंड देयरफॉर दे शुड हैव द पावर्स. इसमें कहीं बादशाहत नहीं है. जो अवाम जिसको चाहेगी वही गवर्न करेगा, उसके बगैर कोई गवर्न नहीं करेगा, बिकॉज पीपल आर सॉवरन इन हिज स्टेट. दिस इज सिंपली हिज थ्योरी जी. अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन में जाता हूँ. थोड़ा चैट बड़ी कर दीजिएगा ताकि मैं सबके सवालों का जवाब भी दे सकूँ. जी यहाँ पे क्लिक कर दें. ओके ग्रेट. इफ कंडीशंस नॉट मेट. जी जी नहीं साइड पे क्लिक करें. यहाँ पार्टिसिपेंट लिखा हो ना ऊपर ऊपर ऊपर. हाँ यहाँ पे बाहर बाहर इससे बाहर यहाँ पार्टिसिपेंट लिखा हुआ है. 100 लिखा हुआ है. 100 लिखा हुआ है. हाँ बस अब ठीक है. ओके बोर्ड पिक्चर शुरू हो जाता हूँ जी. डॉक्टर साद शाह आप कितने सारे सवाल हैं आप मैं करता हूँ और मैं ले लेता हूँ पिक्चर सेंड करता हूँ. राइट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट बाय लॉ इफ द फार्मर वायलेट्स पीपल्स ट्रस्ट इज antithetic in some respect to the social contract series of other persons, analyze the statement and explain. ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोकेबल है. तो अभी हमने वैसे लॉक उसको नहीं पढ़ा हुआ रूसो को, तो हम उसको पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा. साथ फिर ज्यादा मैं कंपेयर करूंगा, अभी नहीं करना चाह रहा उसको. एग्जामिन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपाउंडेड बाय लॉक रिवॉल्विंग इन द सबमिशन ऑफ सिविल सोसाइटी. अगेन अगर आप खुद देखें साथ इसमें अगर सवाल देखें तो साथ में सवाल लिखा हुआ जी दूसरे वाला. नेचर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक्सपाउंडेड बाय लॉक रिवॉल्विंग इन द सबमिशन ऑफ सिविल सोसाइटी. सवाल यही है कि इसमें जो सॉवरेनिटी है वो किस तरह कम्युनिटी की करता है. सिविल सोसाइटी से मतलब है पब्लिक. हाउ पब्लिक बिकम्स पावरफुल, दैट्स आइडिया. और पब्लिक कैसे पावरफुल होती है? बिकॉज ईच वन सरेंडर्ड टू द कम्युनिटी एज अ होल एंड द कम्युनिटी देन चूजेस द रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑल दैट. दैट्स आइडिया. लॉक वाज द फादर ऑफ द मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी कमेंट. सिंपल सा आइडिया है. साथ अगेन हमने चूंकि डेमोक्रेसी पढ़ना है बट सिंपल सा आइडिया है. इसके कॉन्ट्रैक्ट को लिखना है और बताना है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट से जो मॉडर्न दौर की डेमोक्रेसी है जो हमने पढ़नी है बाद में जाके. बट अगेन ये जो उसकी थ्योरी है ये सारी की सारी थ्योरी डेमोक्रेसी की ही थ्योरी बन जाती है. आपका मेरे ख्याल में 15-20 मिनट रह गए नमाज को, तो मेरे ख्याल में इतनी तो कज़ा नहीं होगी आप लोगों की, अगर आप इंतजार कर लें. Pre-political means when society was not politically organized. कौन से पॉइंट्स के नेम दोबारा रिपीट कर दूं अब्दुल रहमान? यस अमीर हमजा, यस आंसर इज यस. कॉन्टेक्स्ट का रिव्यू कर दूं जी. कॉन्टेक्स्ट बड़ा आसान से है. इंग्लैंड के अंदर उसके जमाने में, लॉक के जमाने में, देयर वाज peace, and Locke was a student of science, and his parents and his friend belonged to Republicans. All these factors shaped his theory of the social contract. Yes, why not, Sonia? You can definitely. You can make notes. जिनके सवाल मिस हो गए जी चैट ऊपर चली जाती है, आप दोबारा पोस्ट कर दिया करें अगर आपका नाम मिस हो गया हो तो. एग्जामिन वाले क्वेश्चन पर सर क्रिटिसाइज कर सकते हैं. जमशेद ने पूछा. यस यू कैन क्रिटिसाइज जी. What is liberty, Sajid? Liberty is freedom. Freedom to do whatever you like. How long are political science answers supposed to be? अमीर हमजा डिपेंड करता है बट 6 पेजेस 7 पेजेस बन जाते हैं एवरेज. Did this theory come before or after Glorious Revolution? This theory was given before Glorious Revolution. This was given before Glorious Revolution. But he continued to write even afterwards. Why is Locke called the father of indirect democracy when he merely gave speculation about the origin of democracy? गन्ना देखें, it was not a speculation, it was a theory.
And we know that there are theories of history, you know, history के बारे में बहुत से लोग theories देते हैं. It was an assumption which was assumed, but obviously not totally assumed, considering the human nature that he had, because उसके time पे people were living a peaceful life. जब peaceful हो तो लोगों के बारे में आपका view होता है कि they are good people. उसने assume किया लोग अच्छे थे, तो जब नए नए आए होंगे तो उन्होंने ये इस तरह से किया होगा. So in fact हम उसकी फादर इसलिए इसको मॉडर्न थ्योरी में कहते हैं कि थ्योरी हमेशा ही स्पेकुलेशन पे बेस करती है. सोशल साइंस की थ्योरी स्पेकुलेशन में कुछ ऑब्जर्वेशन थी लोगों के हवाले से, और उन लोगों की ऑब्जर्वेशन के हवाले से ही हैड टू अज्यूम समथिंग. So government is one of the four elements of state. If there was no government existed at first contract, then how the state was formed? Because first contract में स्टेट में जब सॉवरन बना लेते हैं अवैस, तो सॉवरन जिसको चाहे गवर्नमेंट की अथॉरिटी दे दे. सॉवरन जब बन जाता है तो गवर्नमेंट बिकम्स द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरन. वो चाहे गवर्नमेंट को खत्म कर दे, चाहे वो गवर्नमेंट को रख ले. तो सॉवरन का होना जरूरी है, गवर्नमेंट ना भी हो तो चल जाता है. मेरी आवाज आ रही होगी, लेकिन मेरे साथ मसला है कि क्वेश्चन में पढ़ नहीं सकता. अब वो एक सेकंड रुकना पड़ेगा जी आप लोगों को. वो लाइट आ जाती है तो करेंगे. एक मिनट में लाइट आ जाएगी. मैं उधर से जवाब दे दूँ, उधर से जवाब दे देता हूँ बैठ के लैपटॉप पे. उधर से आवाज हेडफोन लगे हुए. मैं कोई मसला ही नहीं. हाँ हो गया. और आपको बस 10 सेकंड और वेट करना है जी. नारे भुट्टो. ओके सॉरी जी, अब आपकी मुझे नजर आ गई. सर बायोग्राफी डजंट हैव टू बी मेंशन इन आंसर शीट. यस यू डोंट नीड टू राइट दैट. यस इट्स फाइन. राइटिंग आपकी डिपेंड करती है. बत्ती गई. साद यस यू कैन. थैंक यू. अभी मैं रेलेवेंस की बात नहीं कर रहा हमजा. वो रेलेवेंस का पार्ट अभी आएगा बाद में, जब हम तीनों की थ्योरीज को कर लेंगे, फिर एक थोड़ा क्रिटिसिज्म और तीनों की रेलेवेंस की बात करेंगे. बट जस्ट एक आइडिया जरूर है. कोई सवाल रह गए तो प्लीज पूछिए. मैंने ऊपर शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया. और क्वेश्चन पब्लिक प्लीज, ताकि सबको समझ आ जाए. हाउ कुड सोसाइटी बी सॉवरन इन फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंस देयर वाज अ कंडीशन अटैच्ड? क्या कंडीशन अटैच थी उमर? उस पे कंडीशन ये थी, हर बंदा दूसरे पे कंडीशन अटैच कर रहा है. कम्युनिटी पे कोई कंडीशन नहीं थी. कंडीशन थी दूसरे इंसान के ऊपर थी कि तुम भी सरेंडर करोगे. कम्युनिटी एज अ होल पे कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए सॉवरन बन गई कम्युनिटी. कम्युनिटी पे कोई कंडीशन नहीं है एज अ होल. सर थ्योरी एक्सप्लेन कर दें ब्रीफली. आई मिस्ड अ लॉट ड्यू टू कनेक्शन. प्लीज जब तक लाइट नहीं आती. आ गई है मरियम लाइट. Sir, if question is not directly asked about thinker's theory, we will still write about what influenced him to write the theory, like Ruskin after Sarado. Yes, we will write, Aisha. We will still write that. Law की theory does not explain how to tackle fear, isn't it? No, हमारा इसलिए because ये बड़ा अच्छा सवाल है. लॉ की theory fear के बारे में बात नहीं करती, इसलिए मैंने context दिखाया. उसके दौर में fear था ही नहीं. There was peace. If there was peace, fear था ही नहीं, तो कैसे उसको जरूरत ही नहीं पड़नी उसकी. सो ही डिड नॉट डील विद द फियर बिकॉज़ देयर वाज पीस ड्यूरिंग हिज टाइम. अनम्यूट करें अवैस को. अवैस में देखता हूँ एक मिनट पीछे कोई है. कोई नहीं है. अवैस एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ. कैन वी कंपेयर हिज थ्योरी टू हॉब्स? यू मस्ट कंपेयर हिज थ्योरी टू हॉब्स. बट कैसे करना है अभी हम रूसो को करेंगे, फिर मैं कंपेयर कर बताऊंगा तरीका. आई विल डू दैट लेटर ऑन. अस्सलाम वालेकुम सर. गुड, खुद ही अनम्यूट कर दिया जी. अवैस सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस लॉ की थ्योरी में कंडीशंस दी गई थी जब रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो ये हॉब्स में जब उन्होंने अपनी पावर्स को सरेंडर किया और दे दिया, तो वो वापस क्यों नहीं ले सकते थे? देखिए, आप वापस कब ले सकते हैं? जब आपने कोई शर्त रखी हो और अगली पार्टी ने वो शर्त पूरी ना की हो. हॉब्स की दफा जब सरेंडर किया गया था तो कोई शर्त रखी ही नहीं गई थी. उन्होंने कहा था बस हमसे आप हमें गवर्न करें, जैसे भी करें हमें गवर्न करें. देयर वाज नो कंडीशन अटैच, नो स्ट्रिंग्स अटैच. जब शर्त नहीं होगी तो रिवोक किस बुनियाद पे करेंगे आप? यहाँ पे शर्तें हैं. आपने लाइफ, प्रॉपर्टी और लिबर्टी प्रोटेक्ट करनी है. अगर कोई शर्त पूरी नहीं होती
फिर आप कहेंगे आपने शर्त पूरी नहीं की, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म, आप चले जाए रिप्रेजेंटेटिव, हम नए रिप्रेजेंटेटिव लेकर आएंगे। ओके सर, थैंक यू। Welcome. Over third point of the context. The third point of the context was that जो लॉक है उसके जमाने में उसके जो दोस्त था विक्स पार्टी का हेड एशले कूपर और उसके जो पेरेंट्स थे दे वर ऑन द साइड ऑफ द रिपब्लिकन्स, तो उन्हीं के असर में आके ही आल्सो रोड इन डिफेंस ऑफ द पार्लियामेंट एंड रिपब्लिकन्स। हॉरिजॉन्टल हायरार्की का मतलब हॉरिजॉन्टल हायरार्की नहीं होती, हॉरिजॉन्टल इक्वल होता है, इक्वल। वर्टिकल हायरार्की का मतलब होता है ऊपर ब्रिगेडियर, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हायरार्की। ऊपर से ग्रेड 22, 21, 19, 18, 17 करते, इसको हम कहते हैं वर्टिकल हायरार्की। पॉइंट 5 ऑफ फीचर, पॉइंट 5 था जी कंडीशनल, पॉइंट 5 फीचर पूछा गया। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज कंडीशनल, और जो खासकर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट वो कंडीशनल था, दैट रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू फुलफिल 3 कंडीशंस। They have to protect the life, liberty, and property of the people. Otherwise, they can be dismissed. Is the major difference between Locke and Hobbes theory that Hobbes believes in absolute power of government, Locke believes in empowerment? Absolutely, Maria. इसको multiple interpretations है, वैसे comparison में बात करूँगा, but this can be absolutely good core of this conflict. दूसरे लफ्जों में, Hobbes was representative of authoritarianism, absolutism. Locke is the champion of the democracy. Istifa. Sir, I couldn't get it. Are they giving theories at the time they were present and directly observing? But you mentioned that in ancient times, I could get it to the relation of ancient times and theory. Rita, जरा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा जी, ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है। वो थ्योरी दे रहे हैं अपने वक्त के लिए, अपने वक्त में बादशाह को सपोर्ट करने के लिए या पार्लियामेंट को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एंशिएंट टाइम से लेकर आ रहे हैं। पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, जरा सुनिएगा प्लीज। होता ये है कि मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूंगा, मुझे जवाब दीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ी सी। ये मार्कर है, ये मार्कर ने क्या काम करना है, तो हमें देखना पड़ेगा ये मार्कर बनाने वाले ने इसको बनाया क्यों था। मार्कर बनाने, आप जरा प्लीज आप लोग टाइप करें ना, आप लोग टाइप जरूर करें कि मेरी चीज सुन लें, फिर आप प्लीज टाइप कीजिएगा। ये मार्कर है, ये मार्कर बनाने वाले ने इसको एक खास मकसद के लिए बनाया होगा। आप, और वो मकसद इसके ऊपर लिखा होता है। अगर आपको ये मार्कर पहली दफा नजर आ जाए और आपको समझना है क्या करना है, आप इसके मैनुअल पे जाते हैं। बनाने वाले ने जब पहली दफा इसको बनाया था तो उसने किस मकसद के लिए बनाया था, और उसी मकसद के तहत आप उसको इस्तेमाल करते हैं। अब मसला ये है, 2 कंटेंडर ऑफ पावर हैं हाब्स के जमाने में। एक बादशाह कहता है मेरे पास इख्तियार हो, लॉक कहता है मेरे पास इख्तियार हो, और सॉरी पार्लियामेंट कहती है मेरे पास इख्तियार हो, आवाम के नुमाइंदे कहते हैं मेरे पास इख्तियार हो, बादशाह कहता है मेरे पास इख्तियार हो। 2 कंटेंडर है, किसकी सुनी जाए? तो हाब्स और लॉक ने कहा देखते हैं जब शुरू में पहली दफा स्टेट बनी थी कौन हुक्मरान था, हु गॉट द पावर, किसके पास इख्तियार था। तो जिसको पहले लोगों ने इख्तियार दे दिया उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। लेट्स गो बैक इनटू द हिस्ट्री। तो उन्होंने फिर एज्यूम किया कि तारीख में शुरू में जब नए नए लोग आए होंगे तो उस वक्त इख्तियार किसको दिया था। तो उन्होंने फिर कहानी बनाई कि जी लोग अच्छे थे या बुरे थे, उन्होंने कहानी बनाई कि स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, और उससे अंदाजा लगाया। हाब ने कहा चूंकि उस वक्त बादशाह को सरेंडर कर दिया गया पुराने जमाने में, और उस सरेंडर में कह दिया गया कि अब हम आपको रिवॉल्ट नहीं करेंगे, अब आपने हमेशा गवर्न करना है, हमें बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, यू शुड जस्ट गवर्न एज यू आर सॉवरेन, वी आर नॉट हैविंग एनी कंडीशंस। तो फिर इसका मतलब है कि अब भी गवर्नमेंट बादशाह की ही होनी चाहिए। इट्स द प्रेसिडेंट, इट्स जस्ट द प्रेसिडेंट। और फिर लॉक ने कहा कि नहीं, पहले जमाने में लोगों ने सॉवरेन बादशाह को नहीं बनाया था, वो तो कम्युनिटी सॉवरेन थी। कम्युनिटी जिस रिप्रेजेंटेटिव को चाहे बना दे, जब चाहे रिप्रेजेंटेटिव को हटा दे। कम्युनिटी इज सॉवरेन, कोई एक बंदा सॉवरेन नहीं था। अगर उस वक्त नहीं था तो अब भी सॉवरेन नहीं हो सकता। सॉवरेन वंस इज सॉवरेन फॉरएवर, वो आज भी सॉवरेन है, उसी के जरिए से वो गवर्न करेगा। दिस इज हाउ ही लिंक्स इट विद द हिस्ट्री। देयर इज ओनली assuming the condition that जी that's true. Why Hobbes influenced by Machiavelli? Why yes, Hobbes was influenced by Machiavelli. Absolutely, Hobbes was definitely influenced by Machiavelli. और मेरा थ्योरीज लोगों के लिए थी भी नहीं ना, ये थ्योरी आम लोगों के लिए थोड़ी होती थी। उस वक्त पढ़ना लिखना कितने लोग जानते होंगे, ये किताबें कौन पढ़ता होगा? आजकल कोई नहीं पढ़ता, उधर कौन सा पढ़ते होंगे? These books are only, theories were written for only intellectuals, not for ordinary people. आम लोग तो आम लोग होते हैं, आवाम होते हैं, और ना सीएसएस होता था। Exactly. Is there any element of patriotism and justice in this series? No.
नन। और कुछ लोगों के सवाल थे जी, प्लीज सॉरी, मैं बोलते हुए फिर भूल जाता हूँ। नहीं, मेरे पास कोई स्लाइड नहीं है साकिब या सॉरी आकिब, मेरे पास स्लाइड कोई नहीं है। आई डोंट हैव एनी स्लाइड। मैं ये सामने स्क्रीन लगी है आपकी, डीपीएस लगी हुई है अच्छी बुरी जो भी है, और कैमरा लगा हुआ है। मैं तस्वीर भी जा देता हूँ। इस कंस्टिट्यूशन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, असद थैंक यू फॉर आस्किंग गुड क्वेश्चन। इसको कहा जाता है, बट डोंट कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन विद दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नो इट्स नॉट। फेडरेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कैसे होता है ये हम फेडरेशन में जाके पढ़ेंगे बाद में। असद बहुत बहुत हमजा ने पूछा सर इन हाफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इजंट देयर एनी इंप्लाइड कंडीशन ड्यूटी ऑफ सिक्योरिटी? यस, इंप्लाइड है हमजा, एक्सप्लिसिट नहीं है। एग्रीड, एग्रीड, बट इंप्लाइड है, एक्सप्लिसिट नहीं है। एब्सोल्युटली मारिया, एब्सोल्युटली यू आर राइट कि जो हाब्स है उसके नजदीक स्टेट इज द एंड, पीपल आर द मीन्स। मैंने साजिद कहा यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ द फीचर इज स्टेट। अकॉर्डिंग टू हॉब्स सॉरी लॉक, द कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएटेड स्टेट। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से स्टेट क्रिएट हुई जी। लॉक्स थ्योरी इन्फ्लुएंस्ड मेजर रेवोल्यूशंस इन यूरोप। शुड वी मेंशन दोज एग्जांपल्स? लॉक की थ्योरी ने इन्फ्लुएंस किया था जी, मेजर रेवोल्यूशन की बात तो नहीं करेंगे। लॉक की थ्योरी ने सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, दे इन्फ्लुएंस द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, उसका जिक्र नेक्स्ट क्लास में आएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास में आएगा। और उसके बाद हिज थ्योरी आल्सो इन्फ्लुएंस द अमेरिकन रेवोल्यूशन। यस, बट डिटेल से अगर वो थ्योरी मॉडर्न दौर से रेलेवेंट, उसकी थ्योरी की रेलेवेंस क्या है फिर लिखेंगे, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। No, it won't be questioned कि how Locke's theory changed the political system in Europe. Political and social organization both. Yes, yes, that's all जी। आगे चले, should we move? Okay, good. अच्छा, म्यूट कर दिए। What was artificial point? Artificial point means state was created by people, so it is artificial. Yes, Locke did influence French Revolution, but French Revolution पे ज्यादा influence जो है वो रूसो का आता है, रूसो का आता है। ओके जी, लेट्स मूव, हम रूसो पे चलते हैं। अरसलान लफ्ज एंशिएंट टाइम नहीं कहेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉक इन स्टेट ऑफ नेचर का लफ्ज यूज करेंगे। एंशिएंट टाइम का लफ्ज मैंने समझाने के लिए किया था, आप पेपर में नहीं करेंगे। इन स्टेट ऑफ नेचर, द स्टेट ऑफ नेचर वाज प्री पॉलिटिकल एंड देयर वाज सोशल पीपल, देयर वाज सोशल। इज इट क्लियर? कोई बात नहीं, टीचर का काम है जी गलतियां करना, कोई बात नहीं। मैं असल में समझाने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों। नहीं नहीं, जाजेब वो सिर्फ बायोग्राफी करना चाह रहा हूँ। रूसो, जे रूसो। टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही जी प्लीज। इंग्लिश, मरियम इंग्लिश में। ओके, रूसो जी। रूसो was born in 1712 and he died in 1778. He was born in 1712 and he died in 1778. रूसो की he was born in Geneva. जेनेवा में पैदा हुआ। जेनेवा के कौन से मुल्क में है? स्विट्जरलैंड के अंदर। He was born in Switzerland, Geneva. When he was born, soon after his birth, his mother died. उसकी मदर की डेथ होगी। And after some years, his father was imprisoned. He was jailed. And Rousseau, along with his siblings, was growing up with his paternal aunt. फुफ्फो ने पाला उसको, आसान लफ्ज़ों में। He was grown up by his paternal aunt because mother शुरू में मर गई थी, बाप थोड़े से बाद जेल गया था। और his father was basically a watchman, a clockman, घड़ियां बनाने वाला था, एंड साथ पार्ट टाइम म्यूजिक और डांस भी करता था। और आप देखिएगा
जो लॉक है, सॉरी रूसो है, उसकी वो खुद भी बाय प्रोफेशन म्यूजिक भी बनाता रहा, कंपोज करता रहा, उसका वो भी एक रोल रहा है बड़ा। एनीवे, सो उसके मटेरियल आंट के पास था, बट एट द एज ऑफ 20 साल का था जब ही वॉज पैटर्नाइज्ड बाय अ लैंड लेडी। उस वक्त एक लैंड लेडी थी जी, देयर वाज अ लैंड लेडी जो के जिसने पैटर्नाइज किया। शी प्रोवाइडेड सम फेवर्स टू रूसो, उसने कुछ फेवर्स भी दिए रूसो को, एंड अंडर हर पैटर्नेज ही मूव टू पेरिस, वो पेरिस शिफ्ट हो गया। इन पेरिस ही कंटिन्यूड टू हैव पेटी जॉब्स, छोटी मोटी जॉब्स करता रहा, बट हिज लाइफ चेंज्ड एट द एज ऑफ 37 ईयर्स। 37 ईयर्स की एज में उसकी लाइफ चेंज हुई, और वो चेंज इस तरह से हुई दैट एक ऐसे कंपटीशन अनाउंस किया गया, और उस ऐसे कंपटीशन के अंदर सवाल पूछा गया, अ क्वेश्चन वाज आस्क्ड दैट वेदर डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स, whether development in science and arts has contributed to the improvement of morality among the people। मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक ऐसे आया था, और ऐसे का थीम ये था कि क्या साइंस और आर्ट की डेवलपमेंट में जब हुई है, साइंस और आर्ट के अंदर जो ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट आई है, उससे इंसानी मोरालिटी पे क्या असर पड़ा है, हाउ इट हैज इफेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली द ह्यूमन मोरालिटी। अच्छा, उस वक्त एवरीबडी वाज सिंगिंग द स्लोगन्स फॉर साइंस, एवरीबडी वाज हैप्पी विद साइंस, बट रूसो took an unconventional view. He took an entirely unconventional opinion, and he wrote an essay in which he said, no, the development of science and arts has corrupted human morals। इंसानी मोरालिटी को एडवर्सली इफेक्ट किया है, करप्ट किया है इस डेवलपमेंट ऑफ साइंस और आर्ट्स ने। हमारे और आपके पेरेंट्स नहीं कहते जब से मोबाइल फोन आया है अखलाकियात चली गई हैं, टीवी केबल ने सारे माशरे को तबाह करके रख दिया है, और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट कहती है टिकटॉक ने तबाह कर दिया है। तो कोई भी साइंस आ जाएगी तो हमारे यहाँ होता है कि जी उसने माशरे को तबाह करके रख दिया है। दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम, और रूसो ने कहा कि जी नहीं, ये जितनी साइंस है, ये जितनी डेवलपमेंट हो रही है, दैट हैज ब्रॉट मटेरियलिज्म, इट हैज ब्रॉट करप्शन, मॉरल करप्शन, पीपल हैव टर्न बैड। व्हेन यू आर अनकन्वेंशनल, जब आप डिफरेंट होते हो, you win the essay competition, and that's what happened to Rousseau. He won the essay competition because of his unconventional views। लेकिन यही प्रॉब्लम हुआ कि जब उसका ऐसे हिट हो गया और he became very popular, और उसके वोल्टेयर और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन बनना शुरू हुआ, तो रूसो got fame and fortune, उसे शोहरत मिली, उसे पैसा मिलना शुरू हुआ, he became rich, and but at the same time he also faced a lot of criticism। Those who were favoring science, who were favoring arts, they also launched attacks on Rousseau's writings। So Rousseau then throughout his life wrote to defend his ideas। कोई नौकरी नहीं की, नशा दूसरों के टुकड़ों पे पलता रहा, everybody would support him, कभी एक लैंड लेडी, कभी एक लैंडलॉर्ड, so they would all support him somehow, and throughout his life he spent his life in reading and writing, and most of his life was spent in writing in defense of his argument। जो सबसे इंपॉर्टेंट किताब उसकी है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसका ऐसे तो था ही था, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क दैट ही प्रोड्यूस्ड इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स द नेम ऑफ द बुक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसकी थ्योरी शुरू करेंगे जी, और उसका कॉन्टेक्स्ट शुरू करेंगे, और उसका कॉन्टेक्स्ट होगा कंडीशंस ऑफ फ्रांस। फ्रांस की जो कंडीशंस थी, दे वर द रीजन व्हाई ही गिव द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बी सेफ, एंड सी यू प्रॉब्ली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, व्हेनेवर। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।